जन्म मरण की 7 शाखाएं होती हैं। आशा तृष्णा से ये 7 बीज उत्पन्न हुए। इन बीजों में से प्रत्येक की भिन्न भिन्न 7 शाखाएं हुई। कर्म, उपासना, योग, ज्ञान, उत्पत्ति, स्थिति और नाश, इन 7 में से प्रत्येक की 7 शाखाएं हुई। जीव ने अपने सत्य स्वरूप से गिरकर इन्हीं 7 शाखाओं में बासा लिया। इन्हीं के वश में पड़ा हुआ बारंबार जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। कहीं सुख नहीं मिलता। यद्यपि यह बहुत युक्तियाँ करता है, पर इसके छूटने की आशा नहीं होती। जिस गुरु अथवा आचार्य के निकट जाता है, वे ही अपने स्वार्थ और मान बढ़ाई के वश होकर नाना प्रकार की रीति रस्म और पाखंडों में फंसाकर अपने अधीन करने की इच्छा करते हैं। पर अज्ञानियों को कुछ भी सुधि नहीं होती कि मुक्ति किसे कहते हैं और बंधन किसको है। भवसागर में जितने लोग अपने को ज्ञानी और ध्यानी समझते हैं, जीवन मुक्त मान रहे हैं, विधेय मुक्ति की आशा रखते हैं, वे सब मिथ्या भ्रम में पड़े हैं। वे लोग जिनको जीवन मुक्त कहते हैं, वे कर्मों के पास में बंधे बारंबार भवसागर में फेरा खाया करते हैं। यदि एक दरिद्री का नाम राजा रख दिया जावे तो क्या वह इससे राजा हो सकता है? उसकी दरिद्रता नष्ट नहीं हो सकती, कदापि नहीं। वह नाम मात्र का राजा कहलाता है, यथार्थ में नहीं होता। इसी प्रकार वेद ने जिनको जीवन मुक्त बतलाया है, वे सब जीवन बंधन है। जीवन मुक्त कोई नहीं। वे सब कर्म के रहट में पड़े हुए हैं। जैसे रहट में बर्तन भर के नीचे से ऊपर को आता है, ऊपर आके फिर नीचे को जाता है, इसी प्रकार यह जीव भी कर्मों से ईश्वर पद को प्राप्त करता है, नीचे पड़ के नाना प्रकार की योनियों में भटकता है। इन 7 शाखाओं में पड़ा हुआ पुरुष छूटने का मार्ग भी नहीं पाता। संसार के जीवधारी इन्हीं 7 शाखाओं में पड़े हुए बारंबार आवागमन करते हैं। यही काल पुरुष का पंजा है, जिसमें पड़े हुए जीव का छूटना दुस्तर है। सरव मत मतांतर को जो ऋषि मुनि जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति की कथा किया करते हैं, उनकी जीवन मुक्ति हुम्मा पक्षी के समान है, जिसको न किसी ने कभी देखा न उसका निवास स्थान ही जानते हैं। कबीर साहब सर्वदा से कहते चले आते हैं कि किताबों के द्वारा न किसी की मुक्ति हुई है न होगी। इन नाना प्रकार के मतों के गुरुओं लोगों के उपदेश से कोई बंधन से छूटा है न छूटेगा। कितने पक्षपाती धर्म द्वेषी नाना प्रकार की युक्ति और प्रमाण से सिद्ध करना चाहते हैं कि अधिकारी लोग विशेष कारणों से प्रकट होते हैं। पर विचारने की बात है कि जब तक सांसारिक कामना न हो तो आवागमन में आने की क्या आवश्यकता है। कितने पक्षपाती धर्म द्वेषी नाना प्रकार की युक्ति और प्रमाण से सिद्ध करना चाहते हैं कि अधिकारी लोग विशेष कारणों से प्रकट होते हैं। पर विचारने की बात यह है कि जब तक सांसारिक कामना न हो तो आवागमन में आने की क्या आवश्यकता है। कोई किसी प्रकार की युक्ति तप आदि क्यों न करे, पर जब तक सत्य गुरु की कृपा न होगी तब तक वासना से निवृत्त नहीं हो सकता। गर्भ में आने का कारण मुख्य करके पूर्व जन्म का पाप है, क्योंकि गर्भ पूर्ण नरक है। जब तक गर्भ में आना जाना लगा है, तब तक ज्ञानी अज्ञानी में किसी प्रकार का भेद नहीं है। कोई थोड़े दिनों के लिए राजा बन गया, कोई दरिद्री रहा, तो इससे क्या हुआ। कोई ज्ञानी हुआ, कोई अज्ञानी, किसी को थोड़ी विद्या हुई, किसी को उससे अधिक। पर जब तक आवागमन का भ्रम न छूटा, तब तक उत्तम मध्यम कनिष्ठ सब बराबर हैं। केवल्य शरीर से लेकर स्थूल देह तक सभी नासमान और निर्मूल हैं। किसी में अंधकार है, किसी में प्रकाश, किसी में थोड़ा ज्ञान है, किसी में बहुत। कोई थोड़े दिन जीता है, कोई दीर्घायु होता है। क्या हुआ, कैसे ही पद को प्राप्त हो, पर जब तक इन 5 देहों के अहंकार से न छूटेगा तब तक सुख न प्राप्त होगा। ये 5 अहंकार काल पुरुष के हैं।
इन्हीं द्वारा कर्म के भेद बनाए हैं। इसके भेद को हंस कबीर के बिना दूसरा कोई नहीं जान सकता। जो जीव गर्भ में आते हैं वे सब काल पुरुष के कैदी हैं। निष्पाप कोई कभी कैद नहीं हो सकता। जो कैदी होता है उसका कुछ न कुछ अपराध होता है। निरपराध कभी भी बंधन में नहीं आ सकता। केवल अपराधियों के लिए कारागार होता है। न्यायी प्रभु कभी किसी को बिना अपराध दंड नहीं देता। जिसके जितने कार्य हैं सब न्याय संयुक्त हैं। उसके जितने कार्य हैं सब न्याय संयुक्त हैं। जो अपराधी होता है उसको जेल खाने के दरोगा के अधीन किया जाता है। उसको जंजीरों में बांधकर जेल खाने में कैद कर देते हैं। यह 3 लोक का कारागृह है। धर्मराज इस जेल खाने का अधिपति है। अपराधियों को कर्म रूप जंजीर से बांधकर मात्र गर्भ में डाल देता है। वहाँ पर जीव हाय हाय पुकारता है कि हे प्रभु, मुझ दीन को इस दुख से छुड़ा। मैं तेरी शरण में हूँ। बाहर निकल कर तेरे भजन के सिवा कुछ न करूँगा। इस प्रकार प्रार्थना कर यह जीव गर्भ से बाहर होता है। अपने वचन को भूल जाता है। विषय वासना में पड़कर मोह मत्सर में मत हो जाता है।